चलिए, कह रहा प्राची का विपरीतार्थक क्या होगा, प्राची का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। उदीची है, प्रतीची है, नवीन है, समीची है। अब देखिए समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए क्या है, आप कहोगे सर ये आपका पूर्व है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये आपका पूर्व है, ठीक है। उसके बाद इधर आओगे तो ये क्या है, आप कहोगे सर ये पश्चिम है, ये क्या है, पश्चिम है, ठीक है। ये आपका क्या है, आप कहोगे सर उत्तर है, और ये क्या है, आप कहोगे सर ये जो है ये आपका दक्षिण है, ठीक है। अब ये जो पूर्व है ना, इसको क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर इसको प्राची कहा जाता है। पूर्व को क्या कहेंगे, पूर्व को प्राची कहेंगे, ठीक है। पश्चिम को क्या कहा जाता है, पश्चिम को प्रतीची कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, प्रतीची कहा जाता है। उत्तर को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उत्तर को उदीची कहा जाता है, और दक्षिण को समीची कहा जाता है, समीची। या फिर दक्षिण को आप अवाची भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो मेरे भाई, आप कहोगे सर आप अवाची भी कह सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है, अवाची। और उदीची को आप क्या कह सकते हो, वाम भी कह सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा और गहराई में चलेंगे तो आप देखोगे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को आप ईशान बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आप ईशान बोलते हो। क्यों नहीं चल रहा यार ये, चलिए क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आप, अच्छा कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको ईशान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, आप इसको नैऋत्य कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, नैऋत्य कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपका पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, इसको आप आग्नेय बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको आप आग्नेय कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, वायव्य कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो जो मैंने ये लिखा है इसको याद रखना है आपको, उसके बाद जो मैंने ये लिखा है आपको इसको याद रखना है, ये जो लिखा है आपको इसको याद रखना है, और ये जो लिखा है मैंने इसको याद रखना है। अब कह रहा प्राची का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो प्राची का मतलब पूर्व हो गया, प्राची का विलोम या तो पश्चिम या प्रतीची होगा। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतीची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। उदीची का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, उदीची का या तो आप अवाची करिएगा, या क्या करिएगा, अवाची करिएगा। अवाची ना हो तो आप क्या करिएगा, दक्षिण करिएगा। और अगर दक्षिण भी ना हो ऑप्शन में तब आप क्या करिएगा, दक्षिण भी अगर ना हो ऑप्शन में तो आप क्या करोगे, तब आप समीची कर दो, ठीक है। समीची बहुत कम आपको किताबों में मिलेगा। नवीन का क्या हो जाएगा, नवीन का आपका प्राचीन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और समीची का क्या हो जाएगा, आपको सर उदीची हो जाएगा। उदीची ऑप्शन में ना हो तो वाम कर दीजिएगा, वाम भी ऑप्शन में ना हो तो क्या करिएगा, तो उत्तर कर दीजिएगा। बोलो क्या एक बार सभी को क्लियर है, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये तो आपको याद हो ही गया होगा। सर मुझे अगर ही एसएससी सीजीएसएल तैयारी करनी हो तो क्या करूं, कुछ नहीं, अगर एसएससी सीजीएसएल की तैयारी करनी है, सबसे पहले जो आपके एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि अब तो इनका वो वेंडर चेंज हो गए हैं, पहले ये क्या रहता था, क्या बोलते हैं आपका टीसीएस कराता था, अभी वेंडर इसका चेंज हो रहा है एसएससी का, ठीक है। तो अभी कोई दूसरा कराएगा। तो जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिए सारे सब्जेक्ट के, उसके बाद उन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, सीएचएसएल आपका निकल जाएगा। विलोम शब्दों को जोड़ कर लिखिए, कह रहा विलोम शब्दों को जोड़ कर लिखिए। उदय है, उत्थान है, सगुण है, आरोह है, लघु है। कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए उदय का जो विलोम होता है वो क्या होता है, उदय का विलोम यहाँ पे अस्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है भैया उत्थान का क्या होगा, तो उत्थान का विलोम आपका क्या होता है, पतन होता है, ठीक है। सगुण का विलोम क्या होता है, सगुण का विलोम क्या होता है, तो आप कहोगे सर सगुण का विलोम यहाँ पे निर्गुण होता है। आरोह का विलोम क्या हो जाएगा, आरोह का विलोम अवरोह हो जाएगा। लघु का विलोम क्या होता है, बोले सर लघु का विलोम दीर्घ हो जाता है। देखिए मिलान करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको मिलान करने वाले, ये आसान क्वेश्चन है वैसे। पहले का आ कहां पे है, देखो पहले का आ यहाँ पे है और आपका यहाँ पे दो में है। उत्थान का पतन मतलब दूसरे का ऊ देखो कहां पे है, तो आप देखोगे दूसरे का ऊ यहाँ नहीं है, ये कट गया, दूसरे का ऊ यहाँ पे, यानी कि आंसर आपका कौन सा हो गया, चौथा राइट हो गया। बोलो क्लियर है क्या सभी को, जल्दी जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि
अकिंचन का विलोम क्या होता है? ये अकिंचन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये अकिंचन लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इसका विलोम पूछ रहा है। अकिंचन का मतलब क्या होता है? अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब दरिद्र। अकिंचन का मतलब क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे अकिंचन कहा जाता है। तो दरिद्र का क्या करेंगे? दरिद्र का आप धनी या कर देंगे, या धनवान कर देंगे, या धनाढ्य करेंगे। बात क्या है? बोलो सर एक ही है। अगर आप धनवान कर दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। संपन्न कर दोगे तब भी चलेगा। दरिद्र का आप संपन्न भी कर सकते हो। संपन्न मतलब जिसके पास पैसा वैसा खूब बढ़िया से है। निर्धन का भी क्या करेंगे? धनी कर देंगे। धान्य का होगा नहीं, धनाढ्य बोल देंगे यहाँ पे। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, और धनाढ्य मतलब जिसके पास धनवन बढ़िया से है आपका, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है, बताएगा। थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे। कह रहा निर्जीव का सजीव है, निर्णय का निर्णय है, निरुद्ध का निरुद्ध है, नश्वर का अचिर है। इसमें से कौन सा असुमेलित है, कौन सा गलत है? मतलब आपसे पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, जितने लोग भी हैं। क्या नाम है भाई आपका? राम कुमार राजपूत जी, मोहन खान जी, और सभी लोग आंसर करेगा। कुलदीप साहब कैसे हो? बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करो। निर्जीव का क्या होता है? बोलो सर सजीव होता है। बात क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। निर्णय का निर्णय कर सकते हो। थोड़ा सा काला दिख रहा होगा, लाइट की कमी है, अभी पूरी हो जाएगी। निरुद्ध का निरुद्ध होगा। अचिर का क्या होता है? अचिर का चिर होता है। अचिर मतलब जो पुराना ना हो, चिर मतलब जो पुराना है। नस्वर जो कभी भी नष्ट हो जाए। नस्वर का विलोम शाश्वत होता है, जो सदैव रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या करिएगा? यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट करिएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या सभी को? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना कौन सा होगा। यहाँ पे भी आपका विलोम ही बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बताना है आपको? विलोम बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग। अब देखो कह रहा है अनुमोदन मतलब क्या होता है? अनुमोदन मतलब होता है स्वीकृति। अनुमोदन मतलब क्या होता है? स्वीकृति होता है, स्वीकृत या स्वीकृति। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विरोध, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुत्सा। कुत्सा मतलब क्या होता है? कुत्सा का मतलब होता है बुराई एक तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रशंसा। पहले का चौथा कहां पे है? आप कहोगे सर यहां पे। पहले का चौथा कहां पे? आप कहोगे सर पहले का चौथा यहां पे। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट होगा, ठीक है। तो बी का तीसरा हो गया। देखो बी का तीसरा है। सी का दूसरा कर दो। सी का क्या कर दोगे? दूसरा कर दोगे। और डी का क्या करोगे? पहला कर दोगे। बंधन का मुक्ति होता है। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, राम राम जी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से प्रारब्ध का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? तो देखिए पहले 10-10 क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस से रखे। पहले 10 विलोम के, फिर 10 पर्यायवाची, फिर 10 तत्सम तद्भव, फिर 10 आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर 10 वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि। उसके बाद फिर जो 10 है वो विशेषण और विशेष्य के होंगे, यानी कि आपके 6 टॉपिक हो गए। ऐसे रखा है मैंने, तो आप बोर भी नहीं होंगे, आपके टॉपिक वाइज क्लियर होते चलेंगे। ये नहीं है कि 1 घंटे में मैं आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, आपका टाइम खराब कर रहा हूं। नहीं, आपको 1 घंटे में 20 को 4 से गुणा कर दीजिए, वो 60 को 4 से गुणा कर दीजिएगा। 6 चौक 24, 240 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। कैसे 240 होंगे? क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम करूंगा। बोलो क्लियर है? चलिए, तो यहां कह रहा है कि प्रारब्ध का विलोम क्या होगा। देखिए पौरुष का विलोम क्या होता है? आप कहोगे सर पौरुष का विलोम अपौरुष होता है, ध्यान रखिएगा। उपलब्ध का विलोम क्या हो जाएगा? उपलब्ध का विलोम अनुपलब्ध होगा। अनुपलब्ध, अनुपलब्ध होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आरब्ध नहीं होगा, प्रारब्ध का अनारब्ध हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा? बोलो सर ए वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर से उनके विलोम शब्द से मिलाइए। गणतंत्र का परतंत्र होता है, याद रखिएगा, और स्वतंत्र का राजतंत्र होता है। गणतंत्र, परतंत्र और स्वतंत्र का, रुकिए ऐसे करिएगा, वैतनिक का अवैतनिक, और दहन का क्या हो जाएगा? समन हो जाएगा। तो तीसरे का किससे है? तीसरे से है। सी का तीसरे से है। और आप देखोगे सी का किससे है? सी का तीसरे से है, तीसरे से यहां पे है देखो। और डी का किससे है? डी का डी से है, देखो यहां पे है। उसके बाद ए का किससे है? पहले से है। गणतंत्र का अच्छा राजतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र। स्वतंत्र मतलब जो अपने तंत्र है, और परतंत्र दूसरे के अधीन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला आंसर राइट होगा। सब सीक्वेंस से लगे हुए, सी इज राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम क्या होंगे? अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? अधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि का विलोम क्या बनेगा? बोलो सर अनावृष्टि बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अदृश्य का विलोम क्या बनेगा? आप कहोगे सर दृश्य बन जाएगा। क्या बनेगा? बोलो सर दृश्य बन जाएगा,
ठीक है। और आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विलोम विकर्षण भी होता है, आकर्षण का विलोम अनाकर्षण भी होता है, अनाकर्षण भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां क्या कह रहे हैं, देखो अनावृष्टि है, सदृश्य, समक्ष और विकर्षण, अदृश्य का विलोम क्या होगा ये कह रहा है। तो यहां अतिकृष्ट नहीं होता है, विकर्षण और अनाकर्षण दोनों होता है भैया, और सदृश्य जैसा कोई सादृश्य, और ये सादृश्य लिखा हुआ है। आपको बताना है आंसर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके छापेंगे, स्पीड में छापो। अब देखो समक्ष का मतलब होता है सामने, तो समक्ष नहीं करेंगे, समक्ष का विलोम क्या होता है, समक्ष का विलोम असमक्ष हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला तो कट गया साहब। उसके बाद कह रहा सादृश्य जैसा कोई शब्द नहीं होता, और यहां कह रहा आवृष्टि नहीं होगा, आवृष्टि भी नहीं होगा। यहां अनादिवृष्टि देखो लिखा हुआ, ये भी कट गया। अनाकर्षण हो सकता है, विकर्षण इधर हो सकता है, ये वाला कट गया यहां पे। तो अनावृष्टि, सदृश्य और विकर्षण, ये वाला राइट हो जाएगा। सदृश्य का मतलब होता है कि सादृश्य, मतलब जिसको आप दृश्य के सहित देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अब इसमें कौन सा विलोम सही नहीं है बताइएगा। भद्र का अभद्र, भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी, मान्य का धान्य। आपसे कह रहा है कौन सा वाला आंसर जो है वो सही नहीं है। आंसर करेंगे सभी लोग। भद्र का अभद्र होता है, भद्र मतलब सभ्य, अभद्र मतलब असभ्य। भय का साहस हो जाएगा। मूढ़ का ज्ञानी होगा, मूढ़ मतलब मूर्ख, ज्ञानी मतलब ज्ञानवान। मान्य का क्या होगा, आपको सर मान्य का अमान्य होता है, ठीक है ना, धान्य नहीं होता है। आंसर आपका डी वाला यहां पे क्या होगा, डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे सभी लोग। कह रहा निम्नलिखित में से गलत शब्द युग्म कौन सा है, चुनिए। चलिए बताइएगा। सर दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। अपनी राय बता दो। घटना चक्र से पीआईक्यू, घटना चक्र पूर्वांक, सभी विषय परीक्षा वाणी प्लस लूसेंट से पढ़ रहा हूँ। सही है, परफेक्ट है। बस देखो मैटर 8-10 घंटा नहीं करता, मैटर करता है आप जब तक पढ़ो मन से पढ़ो। और अगर इतना आप पढ़ रहे हो पूरे मन से, पूरे हृदय से, तो फिर आपको पीछे करने वाला कोई नहीं है। बस थोड़ा एक काम करिएगा, अभी आपके आर जितने पुराने क्वेश्चन हुए हैं उनका बढ़िया एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस करिएगा, पढ़िएगा। मैंने इसी पे वीडियो डाला है एक ट्रेंड एनालिसिस करके, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। वहां से आपको ये पता चलेगा किस टॉपिक पे हमको कितना फोकस करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, वो देख लीजिएगा। और जो इधर नए नए जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है, जैसे यूपीपीएससी एई का पेपर हुआ है, उससे पहले कुछ आपके पेपर हुए होंगे, पीसीएस के जो नए पेपर हुए हैं, जीएस का पार्ट, उनमें जरूर देख लीजिएगा। श्रव्य का क्या होता है, श्रव्य मतलब सुनना, श्रव्य का दृश्य भी होता है। अच्छा, यहाँ पे दृश्य का अदृश्य भी होता है, दृश्य का विलोम श्रव्य भी होता है, ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या करेंगे, इसका श्रव्य का दृश्य कर देंगे। संक्षेप मतलब किसी चीज को संक्षेपित करना, छोटा करना। विस्तारण मतलब फैला देना। सात्विक का भाई विलोम तामसिक हो जाएगा, तामसिक मतलब गुस्से वाला, सात्विक मतलब साधु विचारधारा का। नवीन का विलोम क्या होता है, नवीन का विलोम आपका प्राचीन होता है। और यहाँ पे नित्य का विलोम क्या हो जाएगा, नित्य का विलोम अनित्य होगा। नित्य मतलब रोज, डेली। अनित्य मतलब जो डेली ना हो, लगातार ना हो। डी वाला आंसर यहाँ पे आपका राइट होगा, क्योंकि पूछा क्या था आपसे, गलत शब्द युग्म पूछा था, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। हेम है, दुश्मन है, मतंग है, स्वजन है। तो स्वजन का मतलब क्या होता है भाई, स्वजन का मतलब सज्जन होता है। स्वजन मतलब आप सज्जन कर सकते हो। मतंग किसको कहते हैं, मतंग हाथी को कहा जाता है, याद रखिएगा। मदकल को कहा जाता है, याद रखेंगे, मदकल को। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको कुंजर कहा जाता है, कुंजर बोलेंगे इसको। इसको गज कहा जाता है, याद रखिएगा, गज बोलते हैं। इसको सिंधुर कहा जाता है, हाथी को क्या बोलेंगे, सिंधुर कहा जाता है। हाथी को गयंद भी कहा जाता है, गयंद बोलेंगे। हाथी को नाग भी कहा जाता है, गयंद भी बोलते, नाग भी बोलते, मदंग भी बोलते हैं। इसको कुंभा कहा जाता है, याद रखेंगे, कुंभा बोलेंगे। हाथी को दंती के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। दुश्मन का क्या होता है, दुश्मन का बोले सर बैरी होता है, बैरी। दुश्मन का बच्चे शत्रु होता है, याद रखेंगे, शत्रु। रिपु कहा जाता है, अरि कहा जाता है। और इसको आराती के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। किस नाम से जानते हैं दुश्मन को, आराती के नाम से। हेम किसको कहा जाता है, हेम कहा जाता है सोना को। किसको बोलेंगे, कहें सर सोना को, सोना बाबू वाला नहीं, ध्यान रखना, सोना स्वर्ण वाला सोना, ठीक है ना, जिसको आप सुवर्ण कहते हो, सुवर्ण कहते हो।
इसको आप हाटक कहते हो, याद रखिएगा, हाटक बोलते हैं। इसको कलधौत बोला जाता है, कलधौत कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको कंचन कहा जाता है, कंचन बोलेंगे। इसको आप हिरण्य भी कह सकते हो, हिरण्य बोलते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, कंचन बोल देंगे। इसको आप कुंदन भी कहते हैं, कुंदन। और इसको आप क्या कहते हैं, कनक भी कहते हैं। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, हेम बन जाएगा। हेम किसका है, कुंदन का है, अर्थात सोने का है, पर्यायवाची इसका याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखिएगा, मीमांसा का सही पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, कोई बताएगा। स्वरूप होगा, सुविज्ञता होगा, समालोचना होगा, निष्क्रिय होगा। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग स्पीड में। देखिए, मीमांसा का मतलब क्या होता है, मीमांसा आप बुद्धि ज्ञान को भी कहते हैं। जो बुद्धि ज्ञान है ना उसको भी मीमांसा कहते हैं, और जो आप आलोचना करते हैं ना किसी की, उसको भी क्या कहते हैं, मीमांसा कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, आलोचना जो है उसको भी मीमांसा कहते हैं, और जो आप समालोचना करते हैं, समालोचना, उसको भी क्या कहा जाता है, उसको भी मीमांसा ही कहा जाता है। तो आंसर आपका डी वाला, सी वाला क्या हो जाएगा, बोलो आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है। सुविज्ञता मतलब ज्ञान, ज्ञानवान की बात कर सकते हैं आप। अगला कह रहा कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कांति का समानार्थी इसमें से क्या होगा। ओज है, गर्व है, तुषार है, ओस है। बताएंगे सभी लोग, किसका बोल रहा है, कांति का। देखिए, तुषार, ओस, तुहिन, ठीक है ना, हिमकड़, 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 ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पाला भी कहते हैं इसको, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांति को क्या कहते हैं, कांति मतलब आपसे बोलता है कि आपके तेज की बात करता है, ठीक है ना, तेज की बात करता है, आभा की बात करता है, आभा, चमक की बात करता है, ओज की बात करता है, ओज। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। गर्व का मतलब क्या होता है, गर्व का मतलब आप अहंकार कर सकते हो, अहंकार बोल सकते हो, अहम बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, अहम कहा जाता है। दर्प कहा जाता है, याद रखिएगा, दर्प बोलेंगे। इसको आप गर्व कह सकते हो, दर्प कह सकते हो, और अभिमान भी कह सकते हो। क्या बोलेंगे, कैंसर, अभिमान भी कहा जाता है। तो ये सब गर्व के पर्यायवाची हैं, दर्प के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये न्यू क्वेश्चन है सर आपकी पुरानी क्लासों से। आप लोगों ने कहा था ना कि थोड़े से नए क्वेश्चन लाइए, तो पुरानी क्लासेस में मैं भी प्रीवियस ईयर मिक्स करके आपको लेकर के चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड करके क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है, बताइएगा। काया है, तन है, माथा है, अल्प है, न्यून है, जरा है, संपत्ति, दौलत और सिक्का है, स्थान, स्थल और दिल्ली है। कह रहा है शुद्ध समूह कौन सा है, बताइएगा। शुद्ध समूह कौन सा है। देखो, काया और तन ये किसके हैं, ये शरीर के पर्यायवाची। ये किसके, शरीर के पर्यायवाची। माथे को क्या कहा जाता है, माथे को मस्तक कहा जाता है, ललाट बोलते हैं जिसको, ललाट बोलते हैं, ठीक है। अल्प, न्यून, जरा, संपत्ति, दौलत, संपत्ति और दौलत ये सब किसके हैं, आपको सर ये धन के पर्यायवाची हैं। लेकिन सिक्का क्या है, तो आप कहेंगे सर सिक्का जो है वो मुद्रा है। अब देखो लाइट आई है, थोड़ा सा लाइट कम थी ना, अब आपकी लाइट जो है बढ़ गई होगी। चलिए, तो सिक्का क्या है, बोलो सर सिक्का जो है ये मुद्रा है, ठीक है, अलग हो गया। कह रहा है स्थान और स्थल ये तो ठीक है, दिल्ली तो आपका अलग हो गया। बचा कौन सा, अल्प, न्यून, जरा, ये किसके हैं, ये सब कम के पर्यायवाची हैं। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोलो सर बी वाला आंसर राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहा प्रवाद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइएगा। जनश्रुति होगा, किंवदंती होगा, प्रतिहारी होगा, या अफवाह होगा। इसमें से प्रवाद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। बताइएगा। तो आप क्या कहते हो, कहना रे यार प्रवाद का मतलब होता है झूठी बातें, जो एक होता है नहीं कि बोलते हैं अफवाह फैल रही है तुम्हारी। तो प्रवाद को जनश्रुति भी कहते हैं, किंवदंती भी कहते हैं, अफवाह भी कहते हैं, प्रतिहारी नहीं कहते। प्रतिहारी का मतलब क्या होता है, प्रतिहारी मतलब होता है जिसको आप द्वारपाल कहते हो ना, द्वारपाल, जिसको द्वारपाल कहते हो ना, इसको प्रतिहारी कहा जाता है, याद रखिएगा। जिसको आप प्रहरी कहते हो ना, इसको प्रतिहारी कहा जाता है। इसके कुछ और पर्यायवाची होते हैं, जैसे पहरेदार हो गया, दरबान हो गया। क्या बोलेंगे, पहरेदार है, दरबान है, दरबान, चौकीदार है, चौकीदार। तो ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है।
अब इसमें पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? निशापति, दिवाकर, चंद्र, सुधाकर, राकेश, चंद्र, शशि, रजनीश, ये जितने भी शब्द लिखे हैं ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपको सर चंद्रमा के पर्यायवाची। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? बोलो सर, विधु भी कहा जाता है, इसको सस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको भैया ससधर भी कहते हैं, क्या बोलेंगे? ससधर भी कहा जाता है। चंद्रमा को मृगांक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मृगांक कहते हैं। इसको मयंक कहा जाता है, मयंक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मयंक कहा जाता है। इसको हिमकर कहेंगे, हिमकर याद रखिएगा। इसको क्या बोलते कहेंगे सर? इसको राकापति कहा जाता है, राकापति बोला जाता है इसको मृग लांछन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मृगधर बोलते हैं और इसको मृग लांछन कहा जाता है, मृग लांछन बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दिवाकर किसको कहते हैं? दिवाकर कहते हैं भैया सूर्य का, ये सूर्य का पर्यायवाची है। और निशापति किसका? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो यही सीक्वेंस गड़बड़ है। अगर आप देखोगे सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो सूर्य को अर्क कहा जाता है, मार्तंड बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे कैंसर? इनको पतंग भी कहा जाता है। इनको मरीची के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, मरीची बोला जाता है। सूर्य को अंशुमाली कहा जाता है, क्या बोलेंगे कैंसर? इनको अंशुमाली कहते हैं, अंशुमाली, अंशुमाली बोलते हैं, ठीक है। इनको सविता कहा जाता है, सविता बोलेंगे। और क्या बोलेंगे कैंसर? दिनेश कहा जाता है, दिनेश भी याद रखिएगा, ठीक है। आदित्य कहा जाता है, आदित्य। ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में फंसेंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये तो सब कहते ही, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो सभी लोग। ये क्लास मंडे और ट्यूसडे को। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची? बताइएगा। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अंबक, मनोरथ, स्पृहा, निलय, रीता और रिक्त और तिक्त, इसमें से कह रहा है कौन सा पर्यायवाची है, परस्पर एक दूसरे का पर्यायवाची है? देखो, दानव और निशाचर ये क्या है? आप कहोगे सर ये तो राक्षस के पर्यायवाची है भाई, ठीक है। मनोरथ और स्पृहा ये किसके हैं? ये इच्छा के पर्यायवाची है। आपने कहा निलय किसका है? निलय घर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अंबक होगा नहीं यहां पे। उसके बाद कह रहा रीता और रिक्त, ये कह सकते हो एक दूसरे के पर्यायवाची है, मतलब खाली के पर्यायवाची है। तिक्त अलग है, तिक्त तीखा का पर्यायवाची है, तीखा का पर्यायवाची है, तीखा, जिसको तीक्ष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण भी बोलते हैं। तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पार्वती का ही नाम रुद्राणी है, पार्वती का ही नाम भवानी है, पार्वती ही का नाम ध्यान रखिएगा शैलजा भी कहते हैं पार्वती जी को, ठीक है। हाँ, ये वाला राइट हो जाएगा। अंबक आप आंख का ही कर दीजिएगा, आंख को अंबक कहा जाता है, तो आंख का पर्यायवाची हो जाएगा। पार्वती जी को क्या कहते हैं? पार्वती जी को अपर्णा भी कहते हैं, याद रखिएगा। पार्वती जी को शैलजा भी कहते हैं, शैलजा। पार्वती जी को सती कहा जाता है, क्या बोलेंगे? सती बोलेंगे, उमा बोलेंगे, ये सब इनके नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा दुख के लिए सही पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? तो दुख का क्या होता है? कहीं बड़ा दुख है भाई, दर्द है, वेदना है, क्या है? वेदना है, संताप है, संताप, पीड़ा भी आप कह सकते हो, क्लेश भी कह सकते हो, कष्ट भी कह सकते हो, ये सब इसके पर्यायवाची, ठीक है। वंदना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। द्वेष नहीं होता, द्वेष मतलब दुश्मनी। उसके बाद कह रहा कलश नहीं होता है, यहां पे ये हो जाएगा कष्ट, क्लेश और वेदना। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। कलश तो वो घड़ा वाला हो गया, कलसा वाला। सर हिंदी के लिए घटना चक्र और आदित्य नहीं, केवल घटना चक्र पढ़ डालो, प्रीवियस ईयर पूरा निपटा दो, खूब अच्छे से एक एनालिसिस करके काम हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि जोड़कर लिखिए आरसी, प्रसून, भरता, रिपु और झक, इसमें से कौन कौन किसके पर्यायवाची? देखो आरसी किसे कहते हैं? आरसी कहा जाता है भैया शीशा को, जो शीशा होता है ना, जिसको दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एक शब्द आता है आपका, मुकुर बोलते हैं, मुकुर, ठीक है। दर्पण, आईना, जिसको आप आईना कहते हो, आईना, ये सब शीशे के पर्यायवाची, आरसी के। प्रसून किसका पर्यायवाची है? तो आप क्या कहोगे? प्रसून जो है वो फूल का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। फूल का, पुष्प का, पुष्प का, पुष्प का, ठीक है ना, सुमन का, सुमन, और इसको क्या बोलते हैं? कुसुम बोलते हैं, ये इसके पर्यायवाची हो गए। उसके बाद आता है भरता।
भर्ता किसका पर्यायवाची होता है? भर्ता जो है वो पति का पर्यायवाची, ठीक है, जिनको वल्लभ कहा जाता है, वल्लभ, जिनको स्वामी बोला जाता है, स्वामी, जिनको कांत कहा जाता है, कांत बोलेंगे, नाथ बोलते हैं, नाथ बोलते हैं, प्राणवल्लभ भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका रिपु। क्या बोलेंगे? रिपु किसको कहते हैं? रिपु कहते हैं शत्रु को, रिपु कहते हैं बैरी को, रिपु कहते हैं अरि को, रिपु कहते हैं आराति को। क्या बोलेंगे? कहीं सर इसको आराति कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? कहीं सर इसको दुश्मन कहा जाता है, दुश्मन बोलेंगे। शत्रु के पर्यायवाची हैं सबके सब। अब बचा कौन सा? झस। अब इसको देख लो इधर, ठीक है। ये जो झस है ना, झक है ना, ये किसका है? आप कहोगे सर ये मछली का पर्यायवाची, मत्स्य का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। मीन का पर्यायवाची है, मकर का पर्यायवाची है। इसको झस भी बोला जाता है, इसको सफरी भी कहा जाता है, इसको अंडभव भी कहते हैं भैया, अंडभव कहते हैं। इसको जलजीवन कहा जाता है। क्या कहेंगे? इसको जलजीवन भी कहा जाता है। अब आप मिला लो और देखो कौन कौन सा सर आरओ के लिए। अच्छा, रजत सर की मैराथन पढ़े हो पेड में, इसका मतलब करता हूं कोशिश, ठीक है। अब देखना, समझना थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पे आरसी क्या है? दर्पण है, ठीक है। प्रसून किसका है? बोलो सर प्रसून जो है गुल का है, फूल का है। भर्ता किसका है? पति का है। रिपु किसका है? आपका दुश्मन का है, आराती का है, ठीक है। और झस किसका है? बोलो सर सफरी का है। तो पहले का खा कहां पे है? देखो आ का खा किससे है? देखो ये कट गया और ये कट गया। दीर्घ आ का किससे है? दीर्घ आ का गा से है, तो दीर्घ आ प्लस गा। देखो गा केवल यहां पे है, मतलब आंसर आपका ये वाला राइट होगा, ऊ का घास। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलो सर बी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, एक बार कमेंट करके बताओ क्या क्लियर है सभी को। इस तरह से पोस्टमार्टम करते हुए पढ़िएगा। हम जी, सुनील जी यही हैं, आ जाओ। कह रहा निम्न में व्यंग्यार्थ का पर्यायवाची क्या होगा? व्यंग्यार्थ जल्दी जल्दी बताओ, एकदम नया लेटेस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है ये आपका पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया व्यंग्यार्थ का पर्यायवाची क्या होगा। कहीं यार व्यंग्य कर रहे हो तुम, हम पे आक्षेप लगा रहे हो, तो क्या बोलेंगे? आक्षेपार्थ होगा। क्या आक्षेपार्थ होगा? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल होगा। इसको आप सूच्यर्थ भी कह सकते हो और इसको आप मानार्थ भी कह सकते हो। इसका मतलब उपरोक्त सभी क्या होंगे? राइट होंगे। ये सभी के सभी व्यंग्यार्थ के पर्यायवाची हैं। व्यंग्यकार सर पंजाब ओबीसी बॉर्डर एरिया 80 है, हो जाएगा। पंजाब पिछली बार कितना गया था? कम से कम 8 से 9 नंबर कम कर दीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा? पौरुष है, विरहिणी है, त्यज्य। अब ये देखो वर्तनी वाला क्वेश्चन आ गया, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है। इसमें से शुद्ध बताना है। देखो त्याज्य होता है, त्याज्य क्या बोलेंगे? कहेंगे सर त्याज्य होता है, त्यज्य नहीं होता, त्याज्य होता है, ये कट गया। दयालु होता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर दयालु होता है, ऐसे लिखेंगे। यहां पे देखो गलती है, ठीक है। धनुष कैसे लिखते हैं? तो आप कहोगे सर धनुष ऐसे लिखा जाएगा, ये धनुष है। नारायण कैसे लिखा जाएगा? तो आप कहोगे सर नारायण, नर प्लस अयन, नारायण हो जाएगा। नारी कैसे लिखते हैं? तो आप कहोगे सर नारी ऐसे लिखा जाता है। निरपराधी नहीं होता है मेरे भाई, निरपराध होता है, याद रखिएगा। निरपराधी जैसा आज तक कोई शब्द ही नहीं बना। पौरुष और विरहिणी आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला कर दीजिएगा। पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए और बताइए कौन सा, यहां पे किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं? शुद्ध है। हाँ जी बताओ सभी लोग जल्दी से आंसर करके, स्पीड में। अब क्या कह रहा है? देखो कह रहा है स्थायित्व है, संवरना है, संवारना है, श्रीमती है और उल्लंघन है। इसमें से शुद्ध वाले कौन से हैं ये बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, सभी लोग आंसर करके बताइएगा जल्दी से। अब देखो क्या कह रहा है, क्या संवारना सही है? आप कहोगे एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या श्रीमती सही लिखा है? श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है, सही है। क्या स्थायित्व सही है? ये भी सही है। उल्लंघन गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। उल्लंघन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2 ला बनेंगे,
उल्लंघन ऐसे होगा, उत धन लंघन होता है ना, ऐसे करके, ये गलत है आपका। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। बी वाला आंसर क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां लगभग कोई 1 दर्जन के करीब केले हैं, यहां लगभग कोई 1 दर्जन के करीब केले हैं, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें, विकल्पों में से बताइए कौन सा होगा। जब आप एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हो, अच्छा अभी 21 में से 20 है, बहुत बढ़िया स्कोर है, और अभी 60 में से आपके 59 फिर सही होंगे, टेंशन मत लो, बस बढ़िया से करते रहो। अब देखो, अगर आप यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हो तो लगभग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नहीं, लगभग लगा सकते हैं, कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कोई थोड़ी होगा, कोई तो पुरुष के लिए लगता है। यहां लगभग 1 दर्जन केले हैं, यहां लगभग 1 दर्जन केले हैं, करीब भी नहीं लगाओगे, यहां पे करीब भी नहीं लगेगा, यहां लगभग करीब नहीं लगाओगे, करीब मतलब जब एग्जैक्ट वैल्यू ना होती। तो कोई यहां भी लगा है, देखो करीब लगा है, काट दो, करीब लगा है, काट दो। यहां भी क्या है कि यहां 1 दर्जन केलों को समूह, गलत हो गया, ये वाला आंसर राइट होगा, यहां लगभग 1 दर्जन केले हैं, ए इज राइट आंसर। वैसे लगभग नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। क्वेश्चन कह रहा कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताएंगे। अब यहां क्या कह रहा है, देखो यहां कह रहा है आप, और यहां कह रहा है देख आए, कह रहा है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, चाहिए था कि देख आते, देख आए नहीं, देख आते, क्योंकि कह रहा है आपको चाहिए था, यहां भूत की बात कर रहा है, भूतकाल की, तो यहां भी क्रिया कौन सी होगी, भूतकाल की होना चाहिए, और आप देख आए ये तो भविष्य बता रहा है, तो अगर पहले भूत है तो भाई भूत ही बनेगा ना। तो देख जाए गलत हो गया, गए थे गलत हो गया, जाएंगे गलत हो गया, सही कौन सा होगा, बोले सर आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, आपको लिखना है वांछनीय, क्या लिखना है मेरे भाई, आपको लिखना है वांछनीय, कैसे लिखेंगे, तो आप क्या कहोगे, वांछनीय का मतलब होता है चाहा हुआ, तो वांछनीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, कि वांछनीय फल मिला है आपको, जो आपके मन में था वो आपको मिला है। अच्छा 2023 में आया था, वेरी गुड। तो यहां क्या बोलेंगे कि सर वांछनीय कैसे लिखेंगे, ऐसे, डी वाला आंसर राइट होगा, ये आया था। अच्छा, अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो और बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा, सर्वभक्षी लिखना है। अब देखो यहां पे लिखेंगे सर्व प्लस भक्षी, भक्षी का मतलब होता है भक्षण करने वाला, खाने वाला, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सर्व प्लस भक्षी। देखो कहीं पे लिखा है क्या सर्वभक्षी, देख के बताओ, क्या ये कहीं पे लिखा है, आपको सर लिखा है ना, ये लिखा है, आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। कह रहा कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द, कार्यकारिणी, अभ्यंतर, एकतारा, जिजीविषा, तो जिजीविषा जीवन जीने की प्रबल इच्छा, क्या बोलेंगे, जीवन जीने की प्रबल इच्छा, इसे क्या कहा जाता है, जिजीविषा कहा जाता है, सही है। एक तारा भी सही, अभ्यंतर भी सही, अभ्यंतर का तद्भव क्या होता है, अभ्यंतर का तद्भव भीतर होता है, ठीक है। कार्यकारिणी गलत लिखा हुआ है, आपने कहा कार्य और कारिणी होता है, कार्य कारिणी होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर है सभी को, बताइएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। कह रहा मानव भगवान द्वारा बनाई गई सबसे उत्कृष्टतम कृति है, मानव भगवान, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया भी है, विशेष विशेषण की स्पेशल क्लास भी मैंने आपको दी है, मैंने कहा है कि भैया सबसे जहां भी हो ये क्या होती, ये विशेषण की उत्तम अवस्था है, और यहां भी उत्तम अवस्था है, तो उत्कृष्टतम जैसे लिखा या श्रेष्ठतम लिखा, तो तम के साथ में सबसे नहीं लगता, या तो लगा दो सबसे उत्कृष्ट, या लगा दो उत्कृष्टतम, सबसे हटा दो, तो जहां जहां सबसे के साथ तम लगा है काट दो, आंसर नहीं होगा। अब कह रहा मानव को भगवान ने उत्कृष्टतम कृति बनाई, ये भी नहीं होगा, मानव भगवान की उत्कृष्टतम कृति, ये वाला राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या करेंगे, आंसर आप डी वाला राइट कर दीजिएगा। एक बार बताओ क्या क्लियर है सभी को, बोलो जी। अगला कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का शब्द चुनिएगा, कौन सा है, कह रहा कर्तव्यनिष्ठ लिखना है आपको, बड़ा आसान है, कर्तव्य प्लस निष्ठ होता है,
अच्छा निष्ठा की बात करें, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा जो दोनों को जोड़ दो तो ऐसे आएगा कर्तव्य प्लस निष्ठा, ये आ जाएगा, एकदम आसान तो है, कर्तव्य निष्ठा हो गया। अब देखो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, ये देखो गलत है, ये या यहाँ पे नहीं आएगा, ता पूरा आएगा, ये भी गलत हो गया, कर्तव्य निष्ठा ये सही लिखा हुआ है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द कैसे हैं, शुद्ध है। कृत्य कृत्य है, केस है, औषध है, श्रृंगार है, संग्रहित है, ऐक्य है, तदुपरांत है, तत्वावधान है, तदनंतर है, और कौंतेय है, क्रांति है, कैकेयी है। इसमें से क्या कह रहा है, सभी शुद्ध है। अब किसमें सभी, अच्छा क्या पूछा, सभी अशुद्ध है, सॉरी, किसमें सभी अशुद्ध है बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो, सभी के सभी स्पीड में आंसर कर दिया करो यार आप लोग। कृत्य कृत्य सही है, केस सही है, औषध चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप औषधि लिखो, बात एक ही है, दोनों सही है, ये भी सही। श्रृंगार ये भी सही है, एक ऐसे ही लिखा है ये, ठीक है ना, एक ही बात है। संग्रहित भी सही है, ऐक्य भी सही है, तदुपरांत भी सही है, तत्व प्लस अवधान, तत्वावधान सही है, तदनंतर भी सही है, तत्व प्लस अंतर, तदनंतर। कौनते गलत लिखा हुआ है, कौनते कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर कौनते होता है, कौनतेय ऐसे लिख देंगे। क्रांति गलत लिखा हुआ है, क्रांति कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर क्रांति होता है ऐसे। कैकेयी कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर कैकेयी होता है, कैकेयी, ठीक है। यहां पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा, क्यों, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। बोलो क्या क्लियर है सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा, ये वाक्यांश वाला है, जिसका जन्म शरीर से हुआ है उसे क्या कहते हैं। देखिए पार्थिव किसे कहते हैं, जो पृथ्वी से संबंधित हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी या मिट्टी से हो, पृथ्वी या मिट्टी से हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पार्थिव कहते हैं। अंडज जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, जैसे पक्षी, ठीक है। और शरीरज और पिंडज, तो शरीर को क्या बोलते हैं, शरीर को पिंड बोलते हैं, तो इसको शरीरज ना करिएगा, इसको पिंडज करिएगा। क्या करिएगा, इसको पिंडज करिएगा। कह रहे जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्व लगा हुआ हो, मतलब जो किसी कार्य को समाप्त करने के लिए पूरे तन्मयता के साथ लगा हो, पूरी शिद्दत के साथ लगा हो, उसे क्या कहा जाता है बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। स्थित प्रज्ञ बोलेंगे, दत्तात्मा बोलेंगे, दत्तचित्त बोलेंगे, या दत्तावधान बोलेंगे, आंसर करिएगा सभी लोग। दत्तात्मा किसे कहा जाता है, बोलो सर, स्वयं को किसी का दत्तक पुत्र कहने वाला क्या कहलाता है, दत्तात्मा कहा जाता है। कोई दिक्कत। दत्तावधान किसे बोलते हैं, किसी और मतलब किसी और तरफ ध्यान देने वाला, या किसी और ध्यान देने वाला कहेंगे तो और चलेगा, किसी और ध्यान देने वाला, किसी और ध्यान देने वाला। और दत्तचित्त किसे कहते हैं, जो जिसने अपना चित्त किसी एक विषय में दिया हो, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्व लगा हो। चलिए डेली क्लास होती है रात को 9 बजे। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना क्या कहलाता है बताइएगा। कृपणता, अपरिग्रह, सदाचार, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना अस्तेय कहलाता है, ठीक है। सदाचार मतलब सच्चा आचरण होता है, सच्चा आचरण सदाचार कहलाता है। और कह रहा है कृपणता मतलब कंजूसी एक तरीके से हो गई, कंजूसी बोलते हैं। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना, अपरिग्रह कहलाता है, याद रखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें से बताइएगा।
वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला वार्षिक, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, माह में एक बार प्रकाशित होने वाला माहिक होता है। आंसर करके बताएंगे कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको उड़ा सकते हो, ठीक है। तो देखो, वर्ष में एक बार होने वाला हैप्पी बर्थडे वार्षिक कहलाता है, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, पक्ष में एक बार होने वाला पखवाड़ा मतलब 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाता है, और माह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, इसको मासिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे कैंसर, इसको मासिक कहा जाता है, ना कि माहिक कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, बोल सर राइट होगा। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। जो पहले ना हुआ हो होनहार, शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु, आदि से अंत तक आद्योपांत, जो पढ़ा ना गया हो अपठनी। अब देखो, जो पहले ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे उसे अपूर्व कहते हैं, अपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। शत्रु को जीतने वाला क्या कहलाता है, इसको शत्रुंजय कहा जाता है, ठीक है। अजात शत्रु, जिसका शत्रु ना जन्मा हो, जिसका, ये गलत है आपका, जिसका शत्रु ना जन्मा हो, ना जन्मा हो, अजात शत्रु बोलते हैं। होनहार बोलेंगे नहीं यहाँ पे। उसके बाद कह रहा कि जो अपठनी का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, ना जा सके, ठीक है, जो पढ़ा ना जा सके, और जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहा जाता है, उसे अपठित बोलते हैं। और आदि से अंत तक आद्योपांत कहलाता है। ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, सी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर है। अगला कह रहा खोज करने वाले को क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। निवेशक मतलब निवेश करने वाला, निवेश करने वाला, ठीक है। अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी तुलना ना की जाए, उपमा ना हो, ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। खोज करने वाले को अन्वेषक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अन्वित का मतलब होता है किसी चीज को एक क्रम से लगाना, क्या कहलाता है, अन्वित कहलाता है, याद रखिएगा। परस्पर जो संबद्धता जिसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, परस्पर संबद्धता, इसे क्या कहते हैं, इसे अन्वित कहा जाता है, याद रखेंगे। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, अलग अलग कुछ अवयव हैं उनको एक में जोड़ना क्या कहलाता है, लोकोत्तर, संश्लेषण, स्वेदित या शाक्त। शाक्त किसे कहते हैं, जो शक्ति का उपासक है ना, शक्ति का उपासक, शक्ति का उपासक क्या कहलाता है, बोले सर शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। स्वेदित नहीं बोलेंगे, संश्लेषण और लोकोत्तर, इसमें से कौन सा होगा। अब क्या कर रहे हो आप, मिला रहे हो, ठीक है। देखो स्वेद मतलब होता है पसीना, तो स्वेदित का क्या कर देंगे, पसीने वाला या पसीने से भरा कह देंगे, तो पसीने से लिप्त कह दीजिएगा, पसीने से भरा कह दीजिएगा, पसीना युक्त कह दीजिएगा, ठीक है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का मतलब होता है कि भैया किसी चीज को सिकोड़ देना, आपस में मिला देना, संश्लेषण कहलाता है। और लोकोत्तर का मतलब क्या होता है, जनमानस के ऊपर होने वाला, जनमानस के ऊपर होने वाला, ये क्या कहलाता है, इसको लोकोत्तर कहा जाता है। जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, देखो मैदान में तो रहता नहीं है, घोंसला में भाई चिड़िया पक्षी वगैरह रहते, कंदरा दलदल में कोई नहीं रहेगा, कंदरा में रह सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कंदरा क्या होता है, जरा बताइएगा। तो कंदरा जैसे गुफा वगैरह नहीं होती है, ऐसी कंदरा, ठीक है ना, गुफाई को बोलते हैं बेसिकली। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की जो समय होता है, आपका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जवानी और बचपन के बीच की अवस्था, उसे क्या कहते हैं, जवानी और बचपन के बीच की अवस्था, वंध्या, वाग्मी, बड़वाग्नि, वयासंधि, तो इसको वयासंधि कहा जाता है। वयासंधि किसे कहते हैं, वयासंधि कहते हैं जो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था होती है, उसे वयासंधि कहते हैं। वंध्या किसे कहते हैं, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। सर ये जो लौकिक से हो गया, मतलब लॉजिक से हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर सही मिलान कीजिए। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिस धरती पर अन्न ना उगाया जा सके, आधारहीन लोक प्रचलित कथा, चट्टानों का अपनी जगह से खिसकना, इन सबको क्या कहा जाता है। बड़ा आसान है यार ये तो। देखो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या बोलेंगे, हतोत्साहित बोलेंगे, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि जिस धरती पर अन्न ना उगाया जा सके उसे ऊसर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, उसके बाद कह रहा है मेरे भाई कि आधारहीन लोक प्रचलित कथा इसको दंत कथा कहते हैं। ठीक है, और कह रहा चट्टानों का अपनी जगह से खिसकना क्या कहलाता है, हिम स्खलन कहलाता है। आसान है नहीं है? अब इसको जोड़ लो। कैसे जोड़ेंगे देखो, पहले का तीसरा, ए का 3 से, तो ए का तीसरा कहां पे, देखो केवल यहां पे। इसका मतलब अगर किसी एक को आपने पकड़ लिया, कभी कभी क्या होता है, किसी एक को आपने पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला कह रहा कि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, IMTW, उस पर डेली लिंक आता है। ठीक है, और वहां पे आपको मिल जाएगा। सर 38 की कह रहा था, अच्छा 38 लॉजिक से हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें बड़े जंगली जानवर हो, बिल्कुल ये तो ऐसे लॉजिक लगेगा। कह रहा है सूची का एक ये तद्भव है और इसको तत्सम से मिलान करना है। अब तद्भव तत्सम इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा आपका दिमाग ले जाता है ज्यादा, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, एकदम आसान होता है। मतलब अगर थोड़ा इसमें लॉजिक लगाओगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। जैसे पत्थर का क्या होता है, बोलो सर पत्थर का प्रस्तर होता है। भौजाई का क्या होता है, भ्रातृ जाया कहा जाता है। सुहाग को क्या बोलेंगे, सौभाग्य बोलेंगे। और धुआं को क्या कहते हैं, तो धुआं को धूम्र कहा जाता है। धुआं को क्या कहा जाता है, धूम्र कहा जाता है। ठीक है, अब यहां मिलान कर लो, और इसमें है नहीं तो ये वाला हटा दो, अगर होगा तो इसमें गायब है। अब कह रहा है कि भैया पहले का पहला, ए का ए से, ये देखो ये इन दोनों को काट दो, कट गए। बी का क्या है, बी का तीसरा है, बी का तीसरा किसमें, देखो ये कट गया, ये वाला हो गया आपका। ठीक है, सीक्वेंस सही है, बी वाला आंसर राइट करिएगा। क्या सभी को क्लियर है? अगला कह रहा है कि वेत का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? वेत का तत्सम वेत है, वेत्र है, वेंत्र है और वेंत्री है। इसमें से कौन सा सही होगा, तो आप क्या बोलोगे, वेत का वेत्र हो जाएगा, बी वाला आंसर याद रखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, बताइएगा। वचन का बैन, गंभीर का गहरा, पुराण का पुराना, कपड़ा कपाट का कपड़ा। अब देखो कौन सा त्रुटिपूर्ण है, गलत है। वचन का बैन करेंगे, गंभीर का गहरा होता है, पुराण का पुराना होता है, कपाट किसका तद्भव क्या होता है, किवाड़ होता है, ना कि कपड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। और कपड़ा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, करपट होता है, ना कि कपाट होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा, ये सरासर गलत है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताइएगा। नग्न है, क्षमा है, नख है और ने है। तत्सम कौन सा नहीं है आपको बताना। देखिए नग्न तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, सॉरी नग्न तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर नंगा। ठीक है, क्षमा क्या है, क्षमा आपका तत्सम शब्द है, तो इसको ऐसे क्षमा लिख दीजिएगा। उसके बाद नख तत्सम है, नाखून तद्भव होता है। ठीक है, नेह जो है वो तद्भव शब्द है सरासर, इसका तत्सम स्नेह होता है। क्या होता है, स्नेह होता है, ये तत्सम है आपका, और ये तद्भव है। तो आंसर आपका डी होगा, यही तत्सम नहीं है, बाकी से सारे के सारे क्या है, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द, तद्भव तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है, सही, एक सही है बाकी गलत है। कह रहा सत्य का सच होता है तद्भव। ठीक है, सत्तु का सत्तु होता है तद्भव। उसके बाद क्या कह रहा है, सत्तू ऐसे लिखेंगे। ठीक है, घोटक का घोड़ा होता है, ना कि घड़ा होता है, और घड़ा का घट होता है तत्सम, तो ये तत्सम है, इसको गोल कर देता हूं, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। खरपट नहीं होता है, खोपड़ी का क्या बोलेंगे, खोपड़ी, खरपट खप्पर को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कपार, खोपड़ी को क्या बोलते हैं, एक, अरे खोपड़ी को क्या कहते हैं, एकदम दिमाग से उतर गया। कमेंट करके बताओ सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ, खोपड़ी का तत्सम क्या होता है, खरपर होता है। क्या होता है, खरपर, वही खरपट नहीं बोलते हैं इसको, खरपर बोला जाता है, खरपर, ये खोपड़ी का तत्सम है। ठीक है, तो पर्यंक का पलंग होता है, ये बात क्या हो जाएगा, राइट होगा, सी वाला याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 77 सप्त प्लस 70 को क्या कहते हैं तत्सम में, कोई बताएगा, आंसर करो जल्दी से। 70 को अगर आपसे पूछे 70, पहले 70 को निकालो, 70 को निकालोगे क्या हो जाएगा, सप्तति होता है। 70 को क्या बोलते हैं, सप्तति। तो 77 मतलब 7 प्लस
70 से मिला हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा सप्त और सप्तति, तो सप्त सप्तति अगर है कहीं पे तो यही हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। आंसर आपका ए वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा दिए गए, ये बाकी इनको हटा दो, कह रहा है कि दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव ज्ञात कीजिए। सही तत्सम तद्भव कौन सा है, अवर, खोल, अवर, और, अवर, ऊपर, अवर, हमारा, इसमें से अवर का सही तद्भव कौन सा लिखा है ये बताइएगा। आपने कहा सर कपाट भी होता है, कपाट किवाड़ा का होता है। जैसे आपने कहा, देखो समझो, आपने कहा कपाट, कहाँ गया, चलो इधर लिख देता हूं। जैसे आपने कहा कपाट, तो कपाट तत्सम है, लेकिन इसका देखो इधर तत्सम है, ठीक है, और इधर क्या है, इधर तद्भव है आपका। ठीक, तो कपाट का तद्भव क्या होता है, किवाड़ होता है, किवाड़। ठीक है, और अगर आपने कहा करपट, तो करपट का तद्भव क्या होगा भाई, कपड़ा हो जाएगा। और खरपर आपने कहा खरपर, तो इसका खोपड़ी और खप्पर दोनों कर सकते हैं, तो खोपड़ी होता है और खप्पर होता है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको हटाइएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवर का क्या होता है, अवर का मेरे भाई और होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला राइट होगा। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें से आपको बताना है। वर्तिका तत्सम है, वत्ती बहु वो है, कह रहा है कौन सा तत्सम और तद्भव का जोड़ा गलत है। देखो वर्तिका का बत्ती होता है, वधु है, वधु का बहु होता है, वणिक का बनिया होता है, लेकिन पौत्र का पुत्र नहीं होता, पौत्र का पोता होता है, बेटे का बेटा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। पौत्री का पुत्री पोती होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम। अब ये अर्ध तत्सम क्या होता है, कोई जानता है? बड़ा आसान सा तरीका है, हो सकता है कुछ ही लोगों ने आपको बताया हो। जैसे ये वैदिक संस्कृत है, ये क्या है, वैदिक संस्कृत है। ठीक है, वैदिक संस्कृत से कुछ एक शब्द चलता है, लौकिक संस्कृत में पहुंचता है, लौकिक के बाद लौकिक संस्कृत में पहुंचता है, लौकिक संस्कृत में पहुंचने के बाद उसमें कुछ बिगाड़ होता है, फिर वो पाली भाषा में आता है, पाली से बिगाड़ होता है, फिर वो प्राकृत में आ जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं प्राकृत से आपका भाई अपभ्रंश बनता है, और अपभ्रंश से आपकी हिंदी बन जाती है। ध्यान से समझिएगा, अपभ्रंश से फिर क्या बनता है, देखो अपभ्रंश से फिर आपकी हिंदी बनती है। बहुत कम ही लोगों ने बताया होगा हिंदी बनती है, और आरो में तो बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा। तो मान लो जैसे कोई शब्द यहां से चला, यहां से जैसे अग्नि चला, अग्नि, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आया, यहाँ पे भी कुछ आया, यहाँ पे आके वो अग्नि हो गया, अग्नि हो गया, फिर यहाँ पे कुछ बना और यहाँ पे आकर के वो आग हो गया। ठीक है, अब देखिए समझते हुए चलिएगा, ये क्या था, आप कहोगे सर संस्कृत का शब्द था, ये तत्सम था, ये आया प्राकृत में बिगड़ बना, तो जो प्राकृत में आकर के बिगड़ के रह जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अर्ध तत्सम बोलते हैं। तो अर्ध तत्सम कहां से आया है, अर्ध तत्सम जो प्राकृत वाला शब्द उठा के हमने हिंदी में लिख दिया, ये तद्भव है। अब अगर हमने आग लिखा तब तो तद्भव है, लेकिन अग्नि लिख दिया तो क्या हो गया वो तत्सम हो गया, वो आपका अर्ध तत्सम हो गया। तो अर्ध तत्सम जो है वो आपका कहां मतलब कहां कौन वाला शब्द है, तो अर्ध तत्सम आपका ये क्या बोलते हैं, प्राकृत भाषा में जो रह जाता है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है देखिएगा, बिल्कुल कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम कौन सा होगा तो रात्रि का क्या हो जाएगा भाई, रात्रि का तद्भव रात हो जाएगा। और बच्चा का तत्सम क्या होता है, वत्स होता है। और कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है। कान का क्या होता है, उसको कान का कर्ण होता है, याद रखिएगा। अब शब्द क्या था आपका, शब्द था देव, शब्द क्या था, देव। अब देव से ये जब उसमें आया, प्राकृत भाषा में आया, तो ये क्या बन गया, दई बन गया। क्या बन गया, दई। तो ये जो दई शब्द लिखा हुआ है ना, ये कैसा है आपका, ये अर्ध तत्सम है, ध्यान रखेंगे। बाकी सब क्या है आपके, तद्भव या तत्सम है। क्लियर है सभी को, एक बार बताइएगा जल्दी से, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। जैसे कह रहा है कृष्ण का क्या होगा, तो कृष्ण का किशन अगर आपने लिख दिया किशन, तो ये अर्ध तत्सम है। और कान्हा लिख दिया, ये क्या है, ये तद्भव है। तो ये क्या है, ये तद्भव है आपका। ठीक है, ये क्या है आपको सर, ये अर्ध तत्सम है, अर्ध तत्सम। और ये क्या है आपका, ये आपका तत्सम शब्द है।
जैसे आपने कहा चूर्ण, चूर्ण क्या है? तत्सम है। और चूरण ये क्या है? ये तद्भव होता है। आपको पता है चूरण जो होता है ये वो अर्ध तत्सम है, सॉरी ये क्या है? अर्ध तत्सम। और इसको तद्भव में भी ऐसे ही लिखते हैं। तो जो प्राकृत भाषा से उठाए गए सीधे वैसे लिख दिए गए तो वो अर्ध तत्सम भी होते हैं। जैसे वत्स वाला सुना होगा, तो वत्स का जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा अर्ध तत्सम होता है और बच्चा जो होता है वो तद्भव होता है। जैसे आपने सुना होगा, एक और समझाता हूं, जैसे आपने कहा अक्षर, तो अक्षर क्या है? तत्सम है। अगर आपने ऐसे अक्षर लिखा है तो ये अर्ध तत्सम है, और अगर आपने आखर लिख दिया है तो ये तद्भव है। तो ये क्या है? ये तत्सम था, फिर ये प्राकृत में आया तो ये अर्ध तत्सम हो गया। तो कभी कभी प्राकृत वाले शब्द सीधा उठा के हिंदी में ठोक देते तो ये अर्ध तत्सम है। और उसके बाद ये कौन सा? ये आपका पूर्ण रूपेण तद्भव है। मतलब तद्भव इसी से बना हुआ है। ठीक है। अब कह रहा निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है आपको बताना है। वारिद का बादल, लवंग का लोहा, भागिने का भांजा, श्रावण का सावन। तो श्रावण का सावन होता है, ठीक है। भागिने बहन का पुत्र भांजा कहलाता है, सही है। मामा को मातुल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मामा अगर पूछे तो मामा का तत्सम क्या होता है? मामा, मातुल होता है, मातुल, मातुल। ठीक है। अच्छा, वारिद का बादल होता है। लोहा का तत्सम क्या होता है? लौह होता है, लौह। लवंग का, लवंग तत्सम है। लौंग क्या होता है? इसका तद्भव होता है, लौंग, याद रखिएगा। तो जो गलत है वो यही वाला है, बी वाला आंसर राइट होगा, बाकी सारे के सारे सही हैं। अशुद्ध यही है, बिल्कुल ले सकते हैं। पशु का विशेषण क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए, अगर आपसे पूछे परस्पर का विशेषण क्या होगा, परस्पर, तो आप क्या कहोगे? पारस्परिक होगा। पुरुष का क्या हो जाएगा? पौरुषेय हो जाएगा। पक्ष का क्या हो जाएगा? पाक्षिक हो जाएगा। पशु का क्या हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट। 50 में से 48, बहुत बढ़िया। कह रहा प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। अब गलत मत होने देना, और अब विशेषण विशेष से स्टार्ट है, तो अब किसी भी हालत में गलत मत होने देना, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे सभी, आसान है, बस थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, आ जाएगा। कह रहा कि भैया यहाँ पे प्रतिबिंबित लिखा हुआ है। प्रतिबिंबित क्या है? ये विशेषण शब्द है। प्रतिबिंबित क्या है, मैं नीचे लिख देता हूं, ये विशेषण शब्द है, विशेषण। ठीक है। जैसे आपने कहा अनुमान क्या है? विशेष्य है। अनुमानित क्या हो गया? विशेषण हो गया। समझ रहे हो? अनुशासन क्या है? विशेष्य है, मतलब संज्ञा है। और अनुशासित क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी तरह से जो प्रतिबिंब है वो क्या है? वो विशेष्य है, और प्रतिबिंबित जो है वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है। बिंब का बिंबित हो जाएगा, बिंब का बिंबित। बिंब क्या है? विशेष्य है, विशेष्य। और बिंबित क्या है? ये आपका विशेषण हो गया। ये क्या है? विशेष्य है, वो आपका विशेषण हो गया। कह रहा निम्नलिखित में से संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द का सही योग क्या होगा। मतलब संज्ञा अर्थात विशेष्य और उससे बनने वाले विशेषण। शास्त्र का शास्त्रीय, नगर का नागरिकता, 3 का 30 और नियम का नियमित। हाँ, कह रहा शुद्ध बताना है। अच्छा, आपको 3 गलत है, 1 सही है, तो जो सही वाला है वो बता दो। अब देखो ध्यान से समझना, ये संख्या है 3, 3 भी आपका विशेषण है। आपने कहा कितने आदमी थे रे, तो कह रहा 3 आदमी थे साहब, तो ये भी विशेषण, और 30 भी क्या है? ये भी विशेषण है। ये तो दोनों विशेषण ही है, संख्यावाचक। नगर का क्या होता है? नगर का नगरीय होता है, नगरीय बोलेंगे। नगर का नगरीय बोलेंगे। नागरिकता तो भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। नियम का नियमित होता है, नियमित होता है। क्या होगा? नियम का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो सर, नियम का नियमित होता है, ना कि नियमानुसार होगा। तो ये घट गया। बचा कौन सा? शस्त्र का शास्त्रीय हो जाएगा। ये बात राइट है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करिएगा। क्लियर? वेरी गुड। क्षमा का आंसर एकदम सही। अगला कह रहा है सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर, सूर से। सूर मतलब अंधा होता है, सुर मतलब देवता होता है, और सूर्य, तो ये सूर्य से बना है, सौर्य। ठीक है। जैसे शिव से शैव बनता है, ये शिव, ये सूर्य का विशेषण है। और शिव से क्या? शिव का विशेषण क्या होता है? शिव का विशेषण शैव होता है। शक्ति का विशेषण क्या होता है? शक्ति का विशेषण शाक्त होता है। अगर आपसे पूछे विष्णु का विशेषण क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? विष्णु का वैष्णव होता है, वैष्णव याद रखिएगा। ठीक है।
ऐसे करते हुए चलिएगा। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, किसमें विशेषण अशुद्ध है बताइएगा। ये आया है 2023 में, सुंदर लड़के सही है, सुंदर लड़का सही है, सुंदर लड़की सही है, सुंदरी लड़की नहीं होती, सुंदरी संज्ञा है, ठीक है ना, विशेष ही है दोनों। तो आंसर आपका यही वाला राइट होगा, क्यों? क्योंकि यही गलत है, ठीक है। ये आसान है, कर सकते हो इसको, गुणवाचक विशेषण है। इंद्री का विशेषण क्या होता है बताइएगा, इंद्री का विशेषण क्या होगा। अब देखो इंद्री में आप क्या करते हो, कभी कभी हम जब विशेषण बनाते हैं ना तो बड़ा आसानी से बना देते हैं एक प्रत्यय लगा करके। यहाँ पे एक प्रत्यय लगा करके इसका विशेषण बनाया गया। जैसे आपसे पूछे संसार का विशेषण क्या होगा, मान लो ये संसार लिखा हुआ है तो इसका विशेषण लिखाओगे तो यहाँ पे एक प्रत्यय जोड़ोगे, इसकी मात्रा इस पे, और यहाँ क्या बन जाएगा आपको, सर सांसारिक बन जाएगा। तो एक प्रत्यय वाला नियम जरूर याद रखना, आरो में बड़ा काम आएगा। ये एक प्रत्यय वाला नियम है, ये पहला नियम है, आ लगता है। ये दूसरा नियम है ई के साथ में, इसकी मात्रा इस पे, यहाँ पे ई है तो ए बन जाएगा, ये ऐन्द्रिक हो जाएगा। क्या होगा, ये ऐसे आप बोलोगे सर ऐन्द्रिक हो जाएगा, ऐन्द्रिक, ऐसे कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो आंसर कौन सा होगा बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। अच्छा, यहाँ पे एक प्रत्यय नहीं लगेगा, सॉरी माफ करना, वो इंद्री वाला है, मैंने वो गलत लगा दिया। अध्यात्म का आध्यात्मिक होगा, इतिहास का ऐतिहासिक होगा। ये जो है इंद्री का आपका ऐन्द्रिय बनेगा, यहाँ पे ई प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा, ई, तो बी वाला आंसर राइट होगा। एक नहीं लगेगा, माफ करना, ये दोनों गलत होंगे, वो मैंने एक गलत लगा दिया, यहाँ पे एक नहीं लगेगा, दूसरा होगा, ठीक है। कह रहा कि सूची एक को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, एक प्रत्यय उसमें लगता है। जैसे आपने कहा भूगोल, तो भूगोल में एक प्रत्यय लगाया, इसका विशेषण बनाना है तो क्या करेंगे, इसकी मात्रा इस पे, और यहाँ पे आ जाएगा भौगोलिक, भौगोलिक। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पृथ्वी का पार्थिव होता है, ठीक है ना। और इतिहास का ऐतिहासिक, जैसे मान लो इतिहास है, इसमें एक प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐतिहासिक बन जाएगा। तो एक प्रत्यय वाला नियम है, ये ऐतिहासिक बनेगा, ऐतिहासिक। ऐसे ऐन्द्रिक नहीं बनेगा, वो गलत होता है, ऐन्द्रिय होता है ना। अगला क्या कर रहा है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, ऐतिहासिक, विदुषी, महती और अच्छा, ये कह रहा है कि विशेष्य का विशेषण से मिलान कीजिए, कौन सा विशेष्य किसके साथ फिट बैठेगा। अब आपने कहा महिला के साथ विदुषी, विदुषी महिला होती है, तो बी का ए कहां पे है देख लो, बी का ए कहां पे है देख लो, केवल ये वाला सही होगा, एक को पकड़ लो आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए का तीसरा ऐतिहासिक का, भाई घटना ऐतिहासिक है, हो गया, ठीक है। महती घट कथा या रोचक कथा, तो क्या कह रहा है देखो, सी का दूसरे से, आपने कहा महती कथा है, महान कथा है, और रोचक पुस्तक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे कर देंगे, डी इज राइट आंसर। तो एक अगर पता है तब भी कर सकते हो। सर हो गया काम, अभी तक विशेष विशेषण के सभी सही हैं, वेरी गुड। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, और इसमें कई लोग, एक बार मैं भी खूब अच्छे से कंफ्यूज हुआ था। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी लोग, और इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाता है। रीजन क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा तत्सम की ओर चले जाते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन आ जाती है। इसमें बताओ, इसमें लगभग लोगों का गड़बड़ भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। संस्कृति दुबे जी, सर आपकी क्लास कितने दिन से ढूंढ रही थी। तो संस्कृति दुबे जी, आप टेलीग्राम पे नहीं हो क्या मेरे बच्चा, टेलीग्राम जरूर एक्टिव कर दो। कुछ चीजें होती हैं जो बोल के नहीं बताई जाती हैं, तो टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाओ, मेरे वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको वो मिलता रहेगा नोटिफिकेशन, वहां डेली आरओ की क्लास होती है, पढ़ते रहिए। तो मानसिक का क्या हो जाएगा, बोलो सर मनस होगा, सी वाला आंसर राइट होगा। कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से मनस प्लस इक लगता है, यहाँ पे मनस है प्लस एक प्रत्यय लगेगा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, मानसिक आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। आपने कहा पांचवा, ये क्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। आपने कहा कुछ, ये सर्वनाम, और उसमें दोनों में आ जाएगा, सर्वनाम भी आएगा, परिमाणवाचक भी आएगा, निश्चय आपका संख्यावाचक भी आएगा। तीन किसमें है, संख्यावाचक है, गणनावाचक में, और ये क्रमवाचक में। उचित क्या हो जाएगा, आपने कहा उचित कार्य, ये गुणवाचक हो जाएगा। ए वाला आंसर कर दोगे, आसान। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये बताइएगा, क्रम कौन सा सही है। सुंदर, अच्छा ये विशेषण की अवस्थाएं आ गई। देखो अगर आपसे पूछे कि भैया विशेषण की अवस्थाएं कितनी है, विशेषण की अवस्थाएं तो कई बार बता चुका हूं मैं,
अवस्थाएं 3 होती हैं, ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? आपने कहा एक होती है मूलावस्था, एक होती है आपकी मूलावस्था, दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था, देखो अच्छे से लिखता हूं, एक होती है आपकी कौन सी, आप कहोगे सर मूलावस्था, ठीक है, एक होती है आपकी उत्तरावस्था और एक होती है आपकी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, ठीक, 3 अवस्थाएं हैं। अब अगर आपने ये कहा, अगर आपने जैसे कह दिया श्रेष्ठ, ठीक है, या सुंदर ही, इस श्रेष्ठ को लिख देता हूं, ये क्या है, ये मूलावस्था है। अब आपको उत्तरावस्था बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लिखना श्रेष्ठ, यहां से एक ता और रा लेना है, ऐसे लगा देना, श्रेष्ठतर, कोई भी शब्द हो विशेषण का, यहाँ पे लिखा श्रेष्ठ, उत्तमावस्था बनानी है, आपने लिख दिया तम, श्रेष्ठतम, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठतम हो गया। मूलावस्था में ऐसे भी होता है, जैसे श्रेष्ठ कह दिया, फिर आपने उत्तरावस्था में से श्रेष्ठ कह दिया और उत्तमावस्था में सबसे श्रेष्ठ कह दिया, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है इंग्लिश में, यहाँ पे विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, तो सुंदर विशेषण है, सुंदरतर मतलब ये सुंदर मूल अवस्था, सुंदरतर आपकी उत्तमावस्था, फिर सुंदरतम आप, सॉरी माफ करना उल्टा बोल रहा हूं, सुंदर मूल अवस्था, सुंदरतर उत्तरावस्था, सुंदरतम उत्तमावस्था। उत्तरावस्था जब 2 में तुलना करते हैं एक की विशेषता बताते हैं, उत्तमावस्था जब सब में तुलना करके एक की विशेषता बताते हैं, बाकी सब में सीक्वेंस आपका गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ये हो गया आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो 60 में से 57 रहा, यकीन नहीं होता सर, आपकी देन है, हम 50 वाले थे, आप जैसे टीचर हर किसी को मिले, लेकिन सर अंदर से उत्साह रहता है कि पेपर भी 100% होगा, अपने अंदर बस ये है, अपने आप को कभी कम मत आको किसी से, अपने आप को कभी, अपनी नजरों में अपने आप को कभी छोटा मत दिखाओ, अपनी नजरों में अपने आप को हमेशा सॉलिड रखो कि यार मेरे से होगा, मैं उड़ा के आऊंगा, फिर देखो आप, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखो और अच्छा स्कोर है आपका, डेली प्रैक्टिस करोगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, खूब अच्छे से करते रहो, ठीक है। बाकी मैं आपको